हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं चुलकाना धाम। खाटू श्याम जी के मंदिर यह हरियाणा में स्थित है। एक मंदिर चुलकाना धाम हरियाणा पानीपत के संभाल का जगह पर है, जहां पर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने शीश का दान दिया था। और एक धाम राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां उनका शीश जाकर पड़ा था। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत काल से है। मान्यता है कि चुलकाना धाम में आज भी पीपल का वह पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से राजा बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। हमने प्रसाद ले लिया है, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। सावन के महीने में तो सभी पत्तों में छेद दिखने लगते हैं। यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है और जोत जलाई जाती है। काफी बड़ा मंदिर है। आज भी इस पीपल के पेड़ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने खाटू श्याम जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है अंदर से। रविवार के दिन बहुत भीड़ होती है, आज इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है या मन्नत मुराद मांगी जाती है वो सभी पूरी होती हैं। यहाँ पर एक चुनकट ऋषि का आश्रम भी है, मंदिर बना हुआ है जिसे लकीसर बाबा भी बोलते हैं। ये है लकीसर बाबा का मंदिर। काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है, पास में ही है खाटू श्याम मंदिर के। यहाँ एक अमृत तालाब बना हुआ है, अमृत सरोवर, जिसमें लोग स्नान करते हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करके सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सतयुग में चुलकाना धाम में चुनकट ऋषि ने घोर तपस्या की। चुलकाना धाम यमुना नदी की पश्चिम तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे पर श्री चुनकट ऋषि का आश्रम है। सतयुग में एक राजा चकवा बैन था जो शक्तिशाली था। उसके साथ चुनकट का युद्ध हुआ, जिसके प्रमाण आज भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चकवा बैन श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं। एक बार राजा ने यज्ञ कराया, विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। उसमें उच्च कोटि के ऋषि मुनि साधु संतों को बुलाया गया और ये घोषणा की गई, जो मेरे राज्य में रहता है उसे मेरा अंजल ही ग्रहण करना पड़ेगा। यह फरमान सुनकर सभी ने व्रत रखना बंद कर दिया। उस समय चुनकट ऋषि ने व्रत उपवास धारण किया हुआ था। वह अपनी तपस्या में लीन थे, जिस कारण उन्होंने फरमान स्वीकार करने से मना कर दिया और भोजन ग्रहण नहीं किया। यह है चुनकट ऋषि लकीसर बाबा का अंदर से मंदिर। जब यह राजा को पता चला तो वह स्वयं चुनकट ऋषि के पास निमंत्रण लेकर पहुंचे, तो ऋषि ने उन्हें भी मना कर दिया। बोला, मेरा उपवास है, इसलिए मैं अन्न धारण नहीं कर सकता। राजा ने क्रोध में आकर 3 कठोर शर्तें रखी। जो मेरा अंजल ग्रहण करेगा वह मेरे राज्य में रहेगा, जो मेरा अंजल ग्रहण नहीं करेगा वह राज्य से बाहर जाएगा। ऋषि ने राज्य से बाहर जाना बेहतर समझा। वहां से निकलकर ऋषि पृथ्वी के आखिरी छोर पर जा पहुंचे, जहां पानी ही पानी था। उसी समय भगवान ने लीला दिखाई। एक हिरण प्यास बुझाने सागर के किनारे आया, पानी पीने लगा। तभी पीछे से शेर दौड़ता हुआ आया। तभी हिरण ने आवाज लगाई, हे राजन, तू आई हो, एक निर्बल की हत्या होने जा रही है, कृपया बचाओ। तभी एक चक्र आता है और शेर की गर्दन उड़ा देता है। तब ऋषि को आभास होता है कि यह भी चकवा बैन का राज है। तब वह चुलकाना धाम वापस पहुंचकर राजा का सामना करते हैं। जब राजा को पता चलता है ऋषि वापस आ गए हैं, तब राजा ने दोबारा निमंत्रण भिजवाया। ऋषि द्वारा मना करने पर राजा ने क्रोधित हो ऋषि से युद्ध करने के लिए कहा।
रात्रि में ऋषि ने अपनी सिद्धियों का आह्वान किया, अपने तपोबल से यज्ञ शुरू किया, जिससे देवी कन्या रूप में प्रकट हुई, जिससे चकवा बहन का सर्वनाश हो गया। और चुनकट ऋषि की आज्ञा लेकर वह कन्या लुप्त हो गई। कुछ दंत कथाओं में बताया जाता है कि ऋषि ने ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों द्वारा 2.5 कुशा तैयार की। सुबह पहली कुशा से राजा चकवा बहन की 72 अक्षौणी सेना खत्म कर दी। जैसे ही राजा का घमंड टूटा, ऋषि से क्षमा मांगने लगा। फिर ऋषि ने दूसरी कुशा राजधानी पर फेंक दी, जिससे राजधानी उलट गई। जो आज चुलकाना धाम से विख्यात है। ऋषि की तपस्या के कारण चुलकाना धाम की तपोभूमि पर वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान को महाभारत के युद्ध में शीश का दान दिया।